अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, आपका लास्ट लेक्चर जो था वो रीडिंग स्किल्स थी, ठीक है। हमने वी आर डन विद स्किमिंग स्कैनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड सर्वे, ठीक है। अब रीडिंग स्किल्स का जो लास्ट एक एलिमेंट वी आर लेफ्ट विद दैट, उसमें क्या है, रीडिंग टेबल्स, ग्राफ्स एंड बार चार्ट्स, ठीक है। कि मतलब क्या इम्पोर्टेंस है। लेट मी टेल यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द टॉपिक। कि जैसे हम रीड कर रहे हैं, कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई टेबल आ जाता है, ठीक है। एंड वी डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ टेबल, वी डोंट नो द वाई द टेबल इज़ देयर, ठीक है। कोई चार्ट है एंड वी डोंट नो, बिकॉज शेप के अकॉर्डिंग चार्ट्स होते हैं। और फिर दूसरा ये कि दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, और डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं। कुछ ग्राफ्स में जो है परसेंटेज दी होती है, कुछ ग्राफ्स में कंपैरिजन दिया होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ टू रीड टेबल्स, ग्राफ्स, बिकॉज अच्छा फिर येलो बॉक्स आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं। फिर कुछ और टेबल्स होते हैं जिनमें इमेजेस को लेके कंपैरिजन किया होता है। और फिर कोई क्वांटिटेटिव सॉर्ट ऑफ जो है वो टेबल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें कैलकुलेशंस होती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द रीडिंग ऑफ सच टेबल्स एंड ग्राफ्स, क्योंकि और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक किस्म का एनालिसिस किया होता है बेशक। और डोंट नीड टू स्किप सच टेबल्स, ग्राफ्स। अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो डोंट नीड टू स्किप सच सॉर्ट ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, क्योंकि ये आपको वैल्यूज़ दे रहे होते हैं, ठीक है। ये आपको एक सम अप दे रहे होते हैं। सम अप जो एक होता है, कोई भी आर्टिकल, अगर कोई टेबल दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, तो उस आर्टिकल का या उस चैप्टर का या कोई भी ऐसे है या कोई बुक है, तो उसमें ये क्या होती है, ये सम अप किया होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स। सो आज मैं आपको ये बताऊँगी कि what is the importance of reading and to know about such tables and graphs, और क्या होते हैं ये, ठीक है, ताकि जब आप प्रेजेंटेशन दें। और फिर अब ये बनाने का आप लोग मुझे बता देना कि इफ़ यू पीपल नो दैट हाउ टू मेक, और इफ़ यू डोंट नो then I will let you know that how to make graphs. And I think so in your previous lecture I have told you a brief, I have explained brief के how to make ग्राफ्स एंड बार्स। मैंने थोड़ा सा आई थिंक सो मैंने आपको एक जनरल नॉलेज सा दिया था। ओके, वाई व्हाट डू स्टूडेंट्स नीड टू नो अबाउट ग्राफिक्स इन रिटन टेक्स्ट। ग्राफिक्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। दे आर डिफरेंट राइटर्स जिन्होंने इसको लिखा है कि इंटीग्रेट एंड वैल्यूएट कंटेंट, ठीक है। कोई भी आपकी कंटेंट लिस्ट है उसको वैल्यूएट कर देता है। एक ग्राफ होगा, ये एक चार्ट होगा, या कोई भी बॉक्स होगा जिसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, विजुअली एंड क्वांटिटेटिवली एज वेल एज इन वर्ड्स। किसी में वर्ड्स होते हैं, किसी में कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं, आपको एवेलुएट किया होता है आपका पूरी इन्फॉर्मेशन को। मेक स्ट्रैटेजिक यूज़ ऑफ विजुअल डिस्प्ले ऑफ डाटा टू एक्सप्रेस इन्फॉर्मेशन एंड एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर प्रेजेंटेशन में आप, अगर मैं इस स्लाइड के साथ अगर एक छोटा सा यहाँ पे एक येलो बॉक्स बना दूँ और मैं यहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। और क्या होगा कि मतलब इफ़ यू आर सपोज टू रीड, तो आपकी उस पर भी नज़र जाएगी एंड यू विल गिव अटेंशन टू दैट बॉक्स कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड इफ़ यू आर प्रेजेंटिंग, मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह, तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एक किस्म का इट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन एंड एक इन्हेंस कर देगा इम्प्रेशन को। और उसके अलावा इट विल गिव एक्स्ट्रा information. Apply the reading anchor standards to text that include information displayed in graphs, charts और maps, ठीक है। मैप्स लोगों ने ऐड किए होते हैं। ग्राफिक्स में सब कुछ आ जाता है, पिक्चर्स आ जाती हैं, फिर चार्ट्स आ जाते हैं, आपके मैप्स आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। So reading charts and graphs. Reading comprehension involves more than just reading words. कहते हैं कि जस्ट वर्ड्स रीड करना इज़ नॉट द कम्प्रीहेंशन,
बट यू नो द ऑथर्स ऑल्सो यूज़ विजुअल इमेजेस का भी यूज़ आपको पता भी होना चाहिए, एंड यू हैव नॉलेज टू अंडरस्टैंड सच विजुअल इमेजेस इफ़ यू केम अक्रॉस, मतलब इन एनी प्रेजेंटेशन और इन एनी बुक, तो आपको उनका पता होना चाहिए, जिसमें क्या रहती हैं, फोटोग्राफ्स आ जाते हैं, कार्टून्स आ जाते हैं, ग्राफिक्स आ जाते हैं टू रिले आइडियाज़. Graphics give a great deal of information in a smaller space than it would take to write the ideas in the form of words. ठीक है. द फॉलोइंग सजेशंस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द जनरल फॉर्मेट ऑफ ग्राफिक्स. अच्छा, अब ग्राफिक्स क्या होती हैं, को एक जनरल इन्फॉर्मेशन देती हैं एक स्मॉल स्पेस में. एक पिक्चर अपने अंदर सारी बात कह सकती है, जो आप एक 2-3 पेज का वर्ड्स में अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करें, एक पिक्चर उससे रिलेटेड हो, तो वो सारी की सारी बात उससे कह सकते हो, सम अप हो जाता है, आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है. अच्छा, रीड वर्ड्स प्रिंटेड विद ग्राफिक्स. A graphic has a main idea. अब ग्राफ्स का बता रहा है. Idea and supporting details. Just as a paragraph does. Read the title और caption. अगर कोई ग्राफिक्स दी हुई है, ठीक है, उसमें सम टाइम ऐसा होता है कि कोई अगर दी हुई है, ग्राफ दी हुई है, उसके ऊपर क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव भी होती है स्टेटमेंट, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट भी होती है, तो पहले तो उसको रीड करें, ठीक है. हु पब्लिश द आइडिया इन द ग्राफिक्स, अगर वो दी हुई है, रीड एनी फॉन्ट फुट नोट्स दिए हुए, वो रीड करें. रीड द लेबल्स, मतलब लेबल, सबसे पहले लेबल आपने रीड करना है कि वो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, किस फॉर्म में है, तो फिर उससे रिलेटेड आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इसको अटैम्प्ट किस तरह से करना है. एनालाइज द ग्राफिक, द वे इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड any trends or patterns are important information you need to be aware of. किस तरह से ऑर्गेनाइज किए हुए ये देखें. अच्छा, ग्राफिक्स क्या होती हैं, ग्राफ्स, जस्ट ग्राफ्स क्या होते हैं, ग्राफिक्स नहीं. ग्राफिकल डिवाइसेस दैट illustrate the relationship between two or more variables using points, lines और different parts of a whole. अब ग्राफ्स क्या होते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं कि दो चीज़ें हैं, ठीक है. एक आप, अगर मैं वेरिएबल लेती हूँ, जैसे ये दो वेरिएबल हो गए, एक ग्राफ एक टेबल, हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है. हमारा पॉइंट क्या है, ग्राफिक्स है हमारा पॉइंट, जिसमें हम ग्राफ और टेबल्स, अब ये दो हमारे वेरिएबल हो गए, एक हमारा ग्राफ वेरिएबल हो गया, एक हमारा टेबल. ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इन दोनों को ना आप समझ लें, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है. तो अगर जैसे कि मैं आपको कहूँ कि एक क्वेश्चन आ जाए कि which is more useful to which is more useful to present any presentation, ठीक है, कौन सी ज़्यादा यूज़फुल है टू शो कैलकुलेशंस. तो अब मैं उस पर पूछ लूँ कि कंपैरिजन पूछ लूँ, या मैं पूछ लूँ परसेंटेज पूछ लूँ. तो अगर मैं परसेंटेज पूछती हूँ तो आपको क्या होगा, यू विल यूज़ पाई ग्राफ, पाई चार्ट होते हैं, ठीक है. इस तरह ये जो अब दो दो चीज़ों में जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो उनको वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है. ये दो चीज़ों में रिलेशनशिप आपने बताना हो कि वो इंटरलिंक कर रहे हैं, या कंट्रास्ट है उनमें, या कंपैरिजन है, जो भी इस तरह दो वेरिएबल जो भी होंगे, कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं. लाइक अगर हम एक टाइम वेरिएबल ले लें और एक टेम्परेचर वेरिएबल ले लें, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड हो. अच्छा, अब ग्राफ्स कितने होते हैं, एक पाई ग्राफ होता है, एक लाइन ग्राफ होता है, एक बार ग्राफ होता है. टेबल्स क्या होते हैं, ग्राफिकल डिवाइसेस कंटेनिंग कॉलम्स एंड रोज वेदर लेबल्ड और अनलेबल्ड. टिपिकली टेबल्स गिव्स रीडर्स स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. जो टेबल्स होते हैं वो रीडर्स को स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाट एन एनिमल ईट्स, वेयर इट लिव्स, हाउ इट मूव्स, अबाउट ईच ऑफ द सीरीज ऑफ द रिलेटेड थिंग्स. फॉर एग्जांपल, मैमल्स, लाइन्स, कैमल्स. इस तरह की भी हो सकती हैं. और कॉलम एंड रोज भी होते हैं. टेबल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं. मतलब अब हम अगर मैट्रिक की या एफएससी की क्लासेस में देख लें तो इंग्लिश बुक होगी या साइंस बुक होगी, तो उनमें क्या होता है, कंपैरिजन क्या होता है, जैसे एनिमल्स का कंपैरिजन है, ये ऐसे कंपैरिजन. तो वो क्या होते हैं, वो सिंपल टेबल्स दिए होते हैं. तो अब कैलकुलेशंस वाले टेबल्स जो हम एसपीएसएस में या क्वांटिटेटिव यूज़ करते हैं, उसमें कॉलम्स एंड रोज होती हैं, वो टेबल भी यूज़ होते हैं. तो डिफरेंट टाइप के टेबल्स होते हैं, ठीक है. व्हाट इज़ चार्ट. अ चार्ट ऑल्सो कॉल्ड अ ग्राफ. हम ग्राफ को ही चार्ट कहते हैं, पाई चार्ट कह लें, पाई ग्राफ कह लें. इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा.
ऑब्वियसली ग्राफ्स हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इन विच द डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिम्बल्स सच एज बार्स इन अ बार चार्ट, लाइन्स इन अ लाइन चार्ट और स्लाइस इन अ पाई चार्ट। ये स्लाइस हो गया, ये परसेंटेज बता रहा है, तो ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा परसेंटेज की है, ये कम परसेंटेज है, इससे कम ये उससे कम। और ये क्या है, लाइन चार्ट है, लाइन बता रही है कि क्या चीज़ वेरी कर रही है, कब अप एंड डाउन हो रही है, ठीक है। ये बार चार्ट है कि जैसे हम ये बार चार्ट हम यूजुअली तब यूज़ करते हैं कि अगर हम कहें कि एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ की नेम हो, ठीक है, एजुकेशन कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो अगर हम बार चार्ट के थ्रू शो करना चाहें तो हम यहाँ कह दें पाकिस्तान, यहाँ कह दें इंडिया, यहाँ इस तरह डिफरेंट, तो वो हमारी इस तरह आ जाएगी। अगर हम परसेंटेज शो करना चाहेंगे पाकिस्तान में इतनी परसेंट है तो भी हम पाई चार्ट यूज़ करेंगे, लाइन चार्ट, इसी तरह इस तरह चार्ट्स डिफरेंट स्टडी से लेकर यूज़ करते हैं रिलेटेड। पाई चार्ट शोन बिलो रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ पीपल हु ओन वेरियस पेट्स। अब ये पेट्स जो हैं उनकी एक किसी ने स्टडी की होगी तो उसकी परसेंटेज दिखाएगी है। एज यू सी the dog's relationship slice is by far the largest, which means that most people represented in the chart own dogs as opposed to cats, fish and rodents। मतलब ये बताया कि अगर लोग ज़्यादा जो है वो पेट डॉग एज अ पेट रखते हैं, कैट्स रखते हैं, फिश रखते हैं, रोडेंट्स रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो डॉग्स की है, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज शो की गई। लाइन ग्राफ, the line graph below shows the changes in the amount and type of the fast food consumed by the teenager from 1985 to 2015। मतलब ये बताया गया है कि जो लाइन ग्राफ है फास्ट फूड कितनी कंज्यूम हुई है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या खाया गया। अब 1985 में पिज़्ज़ा इतना था तो 1995 में इतना हो गया, 2005 में, मतलब एक टाइम पीरियड की रेशो हमने जब बतानी हो ना, टाइम पीरियड के इस टाइम इतना था, इस टाइम में, मतलब अगर हम एक डे में अगर बताएं कि मॉर्निंग में इतना था, जो फिर उसके बाद आफ्टरनून में इतना हो गया, इवनिंग में इतना हो गया, नाइट एंड मिडनाइट, इस तरह अगर इस तरह टाइम पीरियड की रेशो बतानी है, वो ईयर में आ सकती है, वो मंथ्स में आ सकती है, डेज़ में आ सकती है, इस तरह रेशो बतानी है तो तब हमने लाइन ग्राफ यूज़ करना है, ठीक है। अब वो जनता है कि फ़िश एंड चिप्स जो है वो कितनी यूज़ हुई है। अब ज़ीरो था 1985 में, 60 पे पहुंच गया 1995 में, और उसके बाद 80 पे पहुंच गया 2015 में। और जैसे फ़िश एंड चिप्स का बताया गया कि वो 100 पे थी 1985 में, 100% यूज़ हो रही थी, फिर वो कम होगी 80 पे आ गई, फिर ज़्यादा होगी 80 से अबव होगी, फिर कितनी होगी 40 पे होगी। इस तरह से ये हम लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं। बार चार्ट्स हम कब यूज़ करते हैं। द बार चार्ट शोज अ मंथली स्पेंडिंग इन डॉलर ऑफ अ फैमिली इन द यूएस ऑन 3 टाइम्स इन, मतलब फूड, गैस एंड यूटिलिटी, 3 चीज़ों का कंपैरिजन हमने डिफरेंट टाइम में बताना है। ये भी 3 चीज़ें ही थी, इनका भी हमने डिफरेंट टाइम पे बताया, और इट्स अप टू यू कि आप कौन सा ग्राफ यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन परसेंटेज के लिए तो ये फिक्स है ना, इन दोनों के लिए दोनों हो सकती है, मतलब जनवरी फरवरी में फूड सबसे ज़्यादा जनवरी में यूज़ हुई, फरवरी में कम हो गई, मार्च में ज़्यादा, फिर इस तरह से। टेबल क्या होते हैं। A table is mean of arranging data in rows and columns. The use of table is pervasive throughout all communication research and data analysis. रोज एंड कॉलम्स में मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि रो होती है, कॉलम जिस मैंने आपको बताया था किस तरह से बनाते हैं। आई थिंक सो आई हैव टोल्ड यू द वे हाउ टू मेक टेबल्स। रोज़ आपने इंक्रीज़ कर सकते हैं, कॉलम्स अपने इस तरह से, जैसे ही टेबल बताया गया है। द टेबल इलस्ट्रेट द proportion of monthly household income for countries spent on food and drink and housing, clothing and entertainment। के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनमें परसेंटेज बताई गई है, तो टेबल में आपने इस तरह से शो करनी है।
मतलब इस साइड पे आपके वो कंट्रीज़ आ जाएंगे, और ये कॉमन चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो आपने इधर लिखनी है कॉलम की। ये आपकी रोज़ है, ठीक है। रो में आपने क्या लिखना है, नेम लिखने हैं, और कॉलम्स में आपने लिखना है जो चीज़ आपने इन सब चीज़ों में फाइंड आउट करनी है। फॉलोइंग द लिंक यू कैन प्रोड्यूस अ ग्राफ। अच्छा, ये वाले ग्राफ भी होते हैं, फॉर्मूला वाले ग्राफ। मैंने ये कभी बनाए नहीं है वैसे, शायद मैट्रिक वगैरह में बनाए हो, उसके बाद तो नहीं बनाए, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, इम्पोर्टेंस क्या है चार्ट्स एंड ग्राफ्स की। टेक्स्ट बुक स्पेस इज एट प्रीमियम, एन ऑथर वुड नॉट इंक्लूड अ चार्ट or graph if it was not important. So if you want to be a strong reader and increase your comprehension, do not skip over the graphic charts and tables. They contain important information and you need to read them carefully and ask yourself, how does the information shown in the chart, graphs and tables supports the material I am reading. मतलब अगर आपने एक टेक्स्ट को नहीं पढ़ा, ठीक है, और उसमें कोई ग्राफ है, कोई चार्ट है, एंड यू फर्स्ट कम अक्रॉस दैट, ठीक है, पीस, आप वो पहले पढ़ लेते हैं, तो क्या करेगा, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड आइदर यू शुड रीड दैट टेक्स्ट और नॉट, ठीक है। डिफरेंट मैगजीन है, आप उसमें अगर देख लेते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का परसेंटेज दी हुई है फैशन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, तो अब यू विल कम टू नो कि अब इस आर्टिकल में क्या है, और इज़ इट इज़ इंटरेस्टिंग टू रीड और नॉट, ठीक है। और ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। एक तो आपकी, अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, अगर आप अपनी असाइनमेंट बना रहे हैं, तो इस तरह के चार्ट्स एंड टेबल्स एंड ग्राफिक्स जो होती हैं वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती हैं। वही मैंने बात बताई आपको कि सम अप कर देती है आपकी इन्फॉर्मेशन को, मतलब ठीक है, जो भी आपने पूरा एक वर्ड्स में रिटन टेक्स्ट में डिस्कस किया होता है, वो एक ग्राफ जो होगी या एक टेबल होगा या एक चार्ट होगा, वो सब चीज़ को सम अप कर देगा, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी एक ग्राफिक के थ्रू अंडरस्टैंडेबल हो सकती है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंस होती है रीडिंग की और उसकी ग्राफ्स की। अच्छा जी, ये थी हमारी रीडिंग स्किल्स। आई थिंक सो अब सब क्लियर है रीडिंग स्किल को लेकर, स्किमिंग, स्कैनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग। अब ये सारी हमारी रीडिंग स्किल्स हो गई हैं। मैंने आपको लिसनिंग स्किल्स भी पढ़ाई हैं, मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, वी आर डन विद कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, ठीक है, और अब ये रीडिंग स्किल्स हो गई हैं। अब जो है हम राइटिंग स्किल्स पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन स्किल्स भी मैंने आपको बता दी हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स बताई मैंने आपको, लिसनिंग स्किल्स, एंड दिस इज़ द थर्ड वन, द रीडिंग स्किल्स। नाउ वी विल गो फॉर द राइटिंग स्किल्स, ठीक है, इन योर नेक्स्ट लेक्चर। और बस इतना ही आज के लिए। ओके, थैंक यू।